दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन से कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन निर्माण का बीड़ा उठाया है ना, उसी दिन से पूरे प्रदेश में काफ़ी हलचल है और काफ़ी चर्चा चल रही है इस चीज़ की। और वो सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं, जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी इस संगठन की और राहुल गांधी का जो पैटर्न है उसकी चर्चा चली हुई है। हालांकि राहुल गांधी की जो सोच थी वो बिल्कुल ठीक थी कि ये जी आपस में जो इनकी टांग खिंचाई है, जो नेता हैं आपस में, और संगठन की बजाय अपने अपने निजी हित साधने पर लगे हुए हैं, उनकी बजाय ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो सर्वमान्य भी हो और जो किसी भी गुट से संबंध ना रखता हो। तो इसीलिए राहुल गांधी ने 22 जिले थे, 22 जिलों में 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। और ये जो पर्यवेक्षक बनाए ये सीनियर लीडर हैं और सीनियर लीडर हरियाणा से भी है और हरियाणा के बाहर के भी हैं। तो उनको ये निर्देश दिया गया कि वो अपनी जो फीडबैक देंगे, एक पर्यवेक्षक एक जिले में जाएगा और उस जिले में अपनी फीडबैक देंगे बिल्कुल फ्री होकर और किसी भी नेता के दबाव में नहीं आएंगे। तो कहने को तो ये बात बहुत ठीक थी कि भाई ऐसे होने भी चाहिए पर्यवेक्षक जो अपनी रिपोर्ट खुल के देश के, जो अपना फीडबैक देश के राहुल गांधी को, और उसी के आधार पर राहुल गांधी संगठन का निर्माण कर सके। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सी नहीं है, बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। इससे आगे क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि जैसे जैसे पर्यवेक्षकों ने अपना काम शुरू किया, उसी तरह से न सिर्फ सीनियर लीडरों में बल्कि जो जिला स्तर के कार्यकर्ता उनके अंदर भी लगातार बेचैनी होने लगी। तो जो कार्यकर्ता अपने नेता के कहने से दिन रात एक किया करते, भीड़ जुटाया करते, साधन इकट्ठे किया करते और उनके कहने से लोगों को इधर से उधर लेके जाया करते ताकि सीनियर नेता के जो पार्टी हाईकमान की नज़र में पॉइंट बन सके, तो उनको लगा कि अगर ये पर्यवेक्षक उनकी बजाय किसी और को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या संगठन में दूसरे पदों के लिए सिफारिश कर देंगे, फीडबैक दे देंगे, तो तुम फिर इसलिए किस लिए इतने दिनों तक इन नेताओं के पीछे पड़े रहे, इनके साथ लगे रहे, अपना टाइम खराब किया, पैसा खराब किया। तो पहले तो उन्होंने अपने अपने सीनियर नेताओं को कहा कि जी हम इतने दिन से आपके साथ हैं, हमने इतना किया, ये किया, वो किया, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में हमारा आना चाहिए, संगठन में हमारा नाम आना चाहिए। तो पहले तो सिचुएशन ये थी, कुछ दिन तक तो ये सिचुएशन रही कि वो जो सीनियर लीडर थे वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई भी आश्वासन नहीं दे पाए। लेकिन जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ती गई, फीडबैक राहुल गांधी के पास जाता रहा, तो उसकी जो भनक थी वो इन सीनियर लीडरों को भी होने लगी और जो कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता थे उनको भी होने लगी। तो सीनियर लीडर को तो ये सुरक्षा की भावना आ गई कि कहीं अगर उनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर विरोधी गुट का जो नेता है, अगर उसका कोई समर्थक आ गया तो उससे डिस्ट्रिक्ट तो उसके हाथ से चला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हाथ से जाने का तात्पर्य ये है कि संगठन उसका नहीं होगा, कार्यकर्ताओं पर पकड़ उसकी नहीं होगी और वोट भी उसके कहने से नहीं मिलेगी। तो ये सुरक्षा की भावना था सीनियर लीडरों में, चाहे वो हुड्डा गुट हो या विरोधी गुट हो। और कार्यकर्ताओं में इसलिए सुरक्षा की भावना आई कि हम इतने दिनों से, लगभग 11 साल से, जबकि पार्टी सत्ता में भी नहीं है और उसके बावजूद हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने लग रहे हैं, और अगर हमारी बजाय कोई और आ गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के तो हमारी तो राजनीति खत्म, हमारा तो जो मेहनत थी वो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इन कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया, यानी खुद तो आगे नहीं आए लेकिन अपने अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया। और उन्होंने पहले तो जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, पहले तो उनको ये कहने लगे आगे आप दूसरे उसको कैसे बना सकते हैं, काम तो हम यहाँ करने लग रहे हैं, एरिया हमारा है और हमारे एरिया में अगर आप किसी दूसरे नेता को बना दोगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दोगे, संगठन में जगह दे दोगे, तो फिर हमारी राजनीति का क्या होगा। तो उसके बाद जब उन्होंने पर्यवेक्षकों ने इसके ऊपर कोई वो नहीं आया, तो फिर वो गुस्से के ऊपर या लड़ने मरने पर भी उतारू हो गए और उन पर्यवेक्षकों को हड़काने लग गए। और उनका जो हड़काने का था वो सीनियर नेताओं के इशारे पर था, जहां तक मैं समझता हूँ। वो इसलिए हड़काने लगे कि अच्छा पैसे खराब करें हम और मलाई खाए कोई और, तो राहुल गांधी को बोल देना यहाँ नहीं चलेगी उनकी और न आपकी चलेगी, यहाँ पर हरियाणा के अंदर उन्हीं की चलेगी जो हमारे नेता हैं और हमारे नेता उनकी सुनेंगे जो उनके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। तो पर्यवेक्षकों के साथ उन्होंने जो इस तरह का वो किया कि उनको अड़काना या धमकाना या उनको खुलेआम ये कह दिया कि हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की नहीं चलेगी और ये हमारी चलेगी, हम काम करने लग रहे हैं, हम मेहनत करने लग रहे हैं और अगर आप हमारे ऊपर किसी और को बैठा दोगे तो हम उसको मान्य नहीं करेंगे।
और फिर यही बात अब सीनियर लीडरों के अंदर भी है कि उनको भी लग रहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता है उनका तो ध्यान हमें रखना ही रखना पड़ेगा। तो सभी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो ये कहा ही कहा, बल्कि इस मामले में हुड्डा गुट है वो ज़्यादा हावी पड़ने लग रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा गुट ने कल 2-3 दिन पहले रोहतक का जो पार्टी कार्यालय था उसमें एक मीटिंग भी की है, और उस मीटिंग के अंदर जितने भी विधायक थे या नेता थे या कार्यकर्ता थे, सभी ने भूपेंद्र हुड्डा को इस चीज के लिए अधिकृत किया है कि वो जिसको भी संगठन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट संगठन है उसके अंदर प्रेसिडेंट बनाएंगे वही तो प्रेसिडेंट बनेगा, और जो दूसरे पद है वो जिसको भूपेंद्र हुड्डा देंगे वही मान्य होगा। और ये मीटिंग के अंदर फाइनल किया गया और ये बात पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुकी है कि भूपेंद्र हुड्डा ने इस तरह से उनको पावर दी गई और उनको ये कहा गया है कि इन्हीं का मान्य होगा। और कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर राहुल गांधी किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं या फिर ये जो पर्यवेक्षक लगाए हैं इनकी फीडबैक के आधार पर किसी को नियुक्त करते हैं तो वो नियुक्ति मान्य नहीं होगी। अर्थात जो सिर्फ फुटबॉल की जो पहले बात हुआ करती वो फिर से हो सकती है और अब की बार ज्यादा हो सकती है। तो जब इस तरह की रिपोर्ट राहुल गांधी के पास पहुंची तो राहुल गांधी के भी इस मामले में हाथ पैर फूल गए। यानी जो उसने पर्यवेक्षक लगाए थे, जो मेहनत की थी, जो पंचकुला में मीटिंग ली थी, उसको लग रहा है कि वो सारी की सारी उसकी बेकार मेहनत जाएगी। और जो कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल की नीति है वो नहीं लगता उसको कि वो किसी तरह उसका समाधान कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बात ठीक भी है। असुरक्षा की भावना जो नेताओं और कार्यकर्ताओं में आई है वो गलत भी नहीं है कि एक जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता के साथ लगता है तो वो यही लगता है कि कल को अगर सत्ता आएगी तो हम अपने नेता के से ये काम करवाएंगे, कोई नौकरी लेंगे, कोई ठेके लेंगे, कोई पद लेंगे, या इस तरह की हर एक कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है। और इसी उम्मीद के सहारे पर वो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जुड़ता है और पुराने टाइम से जुड़ता है, लंबे समय के लिए जुड़ता है। लेकिन कल को अगर उसको ये पता लगे कि तुम्हारी जो इतने दिन की मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी और उन किसी भी तरह का उनका कोई न पद मिलेगा ना और कुछ, तो उसमें हड़बड़ी होना या सुरक्षा की होना स्वाभाविक भी है और बगावत होना भी स्वाभाविक है। अगर ये सीनियर लीडर अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते तो इनको भी तो राजनीति करनी है, और कोई भी नेता है वो राजनीति करता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बेस के ऊपर करता है, कार्यकर्ताओं के दम पे करता है। और अगर कार्यकर्ता ही उसके साथ नहीं रहेंगे तो उसकी तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कार्यकर्ता उनके दबाव में आके सीनियर लीडर्स ने हर एक ने, चाहे वो किसी भी गुट के, उन्होंने अब बगावत करनी शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को सीधा बोलना शुरू कर दिया है कि आपके जो पर्यवेक्षक है उनकी जो रिपोर्ट होगी हम उसको नहीं मानेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने जो भी पद होंगे वो हमारी अपनी मर्जी से भरे जाएंगे, हमारे जिसको हम रिकमेंड करेंगे वही नियुक्ति की जाएगी। तो आजकल हरियाणा के अंदर ये चल रहा है दोस्तों। हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी, एक ऐसी गुटबाजी है जो न तो पहले खत्म हुई है, न आज खत्म हुई है और न ही आगे खत्म होगी। हाँ, इस गुटबाजी के अंदर ये बात क्लियर है कि जो हैवी पड़ने लग रहा है वो भूपेंद्र हुड्डा गुट पड़ने लग रहा है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसकी पहल भी भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा ही की गई थी या उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही की गई थी। लेकिन इसमें एक चीज और है दोस्तों कि एक पॉइंट इसकी वीडियो में अगली बार बनाऊंगा कि हुड्डा के जो कार्यकर्ता हैं, एक तो वे कार्यकर्ता हैं जो 20-20 साल से, 30-30 साल से या 40-40 साल से हुड्डा के साथ लगे हुए हैं और कांग्रेस की राजनीति करने लग रहे हैं। वो तो खुद चाह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, और जो युवा कार्यकर्ता है वो भी मेहनत करने लग रहे हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करने लग रहे हैं, वो खुद ये चाह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर युवा बनाम ओल्ड की एक वो चली हुई, जिसकी वीडियो में अगली बार बनाऊंगा, खुल के बताऊंगा कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, और उनमें कौन से वो युवा नेता हैं जो बगावती सुर अपनाए हुए हैं और जो चाहते हैं कि ये जो पुराने खलीफा हैं ये चले जाएं, अब राजनीति से संन्यास ले ले और युवा चेहरों को आगे लाया जाए। तो इसकी वीडियो में अगले उसमें बनाऊंगा दोस्तों। तो आज के दिन इतना ही है कि जो राहुल गांधी ने मेहनत की थी, जो सोच थी, जो पर्यवेक्षक लगाए थे, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा और पुराने ढर्रे पे ही कांग्रेस चलेगी और पुराने ढर्रे पे ही अपॉइंटमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपॉइंटमेंट होगी। तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कुछ कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि इस मामले में भी हुड्डा गुट है वो हैवी पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें।
मैं ठीक हूँ तब भी कमेंट करें, गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा उसमें हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ ही आपने मेरे लिए टाइम लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।